हिंदुस्तान का पहला कानून जिसमें अनाथ बच्चों को हमने कहा था कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, वो अब लागू हो चुका है। जब कोई चीज़ कही जाती है और धरातल पर आती है तो उसका सुखद अनुभव होता है। तो 4000 बच्चों को हमने पिछली बार उनके लिए जो कानून बनाने की बात साल के पहले दिन कही थी, उसी विषय में हम आज दूसरी बात आपसे कहने आए हैं। जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, उन बच्चों को के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड का शिक्षा संस्थान नहीं है कि उन बच्चों की पढ़ाई हो सके। उन बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान प्लस पढ़ने के बाद उनके लिए कोई ऐसा कॉलेज नहीं है। और ये समाज के वो वंचित बच्चे हैं जो शिक्षा तो प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है या 70% के करीब अपंग हो चुका है। हमारी सरकार ने आज साल के पहले दिन उन बच्चों के लिए एक योजना लाने की हमने फैसला लिया है, जो आने वाले समय में धरातल पर नजर आएगी। उनके लिए एक बड़ा स्कूल के बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान बनाएंगे, उनको पूरे पढ़ने की सुविधा देंगे और आधुनिक सुविधा देंगे। जो लेटेस्ट मॉडल टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर ये सुविधा देंगे। फिर उसके बाद वो जब स्कूलिंग कर लेगा तो उसकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसी संस्थान में इंटीग्रेटेड स्कूल भी और कॉलेज भी हम बनाने का हमने फैसला किया है। तो इस दृष्टिकोण से आज के शुभ दिन हमने ये फैसला उन दिव्यांग बच्चों के लिए किया है जो किसी न किसी कारण से शिक्षा से ना छूट जाए और उनको शिक्षा के स्तर में बेस्ट शिक्षा मिले। दूसरा फैसला हमने कहा था पहले भी कि हाटी के संदर्भ में हमने केंद्र सरकार को, जब लॉ डिपार्टमेंट ने हाटी से संदर्भ हमसे पूछा था तो उसमें एससी के बारे में क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए थी। लॉ डिपार्टमेंट ने जब कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए, हमने सितंबर में हाटी के बारे में क्लैरिफिकेशन भारत सरकार को भेजी और समय समय पर मेरी इस मामले में गृह मंत्री जी से भी बातचीत होती रही। मुझे खुशी ये है जो हाटी समुदाय के लोग हमारे क्षेत्र में रहते हैं, उसमें परसों रात को हमको ये फैसला हमारे पास आया और हमने उस फैसले को विस्तृत पढ़ा और आज जैसे ही तत्काल हमारा ऑफिस खुला, हमारी कैबिनेट ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है। और हमने तो उस समय भी कहा था कि जैसे ही हमें उसकी क्लैरिफिकेशन आएगी हम 24 घंटे के भीतर इस अधिसूचना को लागू कर देंगे। लेकिन अभी तो 24 घंटे हुए नहीं है, हमने तो उनको 10 घंटे के भीतर ही लागू कर दिया है। और इस संदर्भ में इस सूचना के बारे में मैं 3 तारीख को नाहन में जाकर लोगों को भी इस बारे में संबोधित करूंगा कि जो हाटी समुदाय काफ़ी समय से इसको मांग कर रहा था, काफ़ी सालों से कांग्रेस की जो पिछली सरकारें थे उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया और आज उस समुदाय के जो एसटी का दर्जा देने की बात है उसको भी इस आज साल के पहले दिन हमने उसकी नोटिफिकेशन करके इसे लागू कर दिया है। तीसरा फैसला हमने उन बेरोजगार युवाओं से संबंधित किया जो बेरोजगार युवा गांव में रहता है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना जो सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है, ये फेज़ 2 है। प्रथम चरण ई व्हीकल का था। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट योजना का फेज़ 2 को आज हमने कैबिनेट ने अनुमति दी। इसमें जिसके पास 3 बीघा जगह होगी उससे सरकार उस युवा से 10% उस पावर प्रोजेक्ट की कॉस्ट की सिक्योरिटी लेगी। जैसे कि 3 बीघा में 40 लाख का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगता है, सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित योजना है। अब 40 लाख में अगर मार्जिनल मनी उसकी लगेगी तो 10 लाख लगनी चाहिए अगर वो बैंक से लोन लेता है। हमने उसकी मार्जिनल मनी को सिक्योरिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया और सिर्फ 40 लाख के पावर प्रोजेक्ट में जो 100 किलोवाट का लगता है उसको 4 लाख रुपया सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी और सरकार से उसकी जो 3 बीघा जगह है हर महीने उसको 20,000 रुपया सरकार से मिलेगा। यानी कि 1 साल का उसको 2,40,000 रुपया सरकार से
मिला करेगा। 100 से 500 किलोवाट की लिए योजना है, सोलर पावर प्रोजेक्ट की योजना है। अगर उसने 500 किलोवाट लगाया तो 500 किलोवाट में उसे 12 लाख रुपया साल का मिलेगा और ये 25 साल तक मिलता रहेगा। तो ये योजना सिर्फ स्वरोजगार की तरफ बढ़ने के लिए ये दूसरा चरण है। इसी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का भी तीसरा चरण भी आने वाला है। सरकार गांव के द्वार का कार्यक्रम हमारा 8 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें सभी हमारे विधायक जो है, सभी हमारे पार्टी के जो कंटेस्टेड कैंडिडेट है, वो हर एक पंचायत में एक दिन में 2 पंचायतों का दौरा करेंगे और जो हमने एक साल में जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों का उल्लेख करेंगे और जो भविष्य में हम उन योजनाएं आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए बना रहे हैं उनके बारे में भी वो चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़े। इस दृष्टिकोण से हमने कई नियम परिवर्तन किए हैं, कई व्यवस्थाएं परिवर्तित की है। तो आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में हमारा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 8 जनवरी से शुरू हो रही है और 12 फरवरी तक ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। इस क्षेत्र में हमने क्या एक साल में किया, किस प्रकार की आर्थिक तंगी के बावजूद 86,000 करोड़ रुपए का कर्ज होने के बावजूद 10,000 करोड़ की लायबिलिटी होने के बावजूद भी सरकार ने जनता के हित में कई अच्छे फैसले किए। यही नहीं, आपदा से निपटने के बाद आपदा में भी कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज ना मिलने के बाद भी हमने आपदा से जिस चुनौती से लड़ा, उस चुनौती का हमने सामना किया। और आपने देखा कि पिछले दिनों लास्ट रात में पूरे हिमाचल प्रदेश में चाहे धर्मशाला था, चाहे कुल्लू था, चाहे मनाली था, चाहे शिमला था, और विंटर कार्निवल के साथ हमने पर्यटन को फिर अपने पांव पर उभारा है। ये सरकार की कार्यकुशलता और उसकी विशेषता है कि एक साल के भीतर जिस प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई हो, उस प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से फिर अपने पांव पर खड़ा किया। यही सरकार की दूरदर्शिता को दिखाता है।